हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 8 इंग्लिश बुक पूर्वी की पोएम ले रहे हैं समबडीज मदर, क्योंकि इसमें एक एल्डरली वुमन की बात है। तो यह है कि वो भी किसी की माँ होगी, हमारे लिए स्ट्रेंजर हो सकती है, बट वो ना किसी घर से होगी, किसी न किसी की माँ होगी, वो चीज़ें यहाँ पे। और ये जो पोएम है बहुत ही सेंटिमेंटल है, हार्ट वार्मिंग है, आपके दिल को बहुत आसानी छू जाएगी, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है। और एक यूनिवर्सल इसमें एक मॉरल है, एक सीख है जो हमें ये पोएम देके जाती है। किस प्रकार से ये जो बच्ची है एक एल्डरली मैन की मदद कर रही है, तो हमारी जो ड्यूटी होती है जो एल्डरली पीपल हैं, है ना, ऐसा ही कुछ हमें इस पोएम में देखने को मिलेगा। इट टीचेस अस द वैल्यूज ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी एंड हेल्पिंग अदर्स, स्पेशली एल्डर्स, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं। पोएम जो है वो कपलेट के रूप में लिखी गई है। कपलेट का मतलब ये है कि पहले तो मैं सबसे पहली बात बता दूं कि यहाँ हम सिर्फ पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो भी पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, जो भी इसके लिटरेरी एलिमेंट्स है, उसके लिए आपको इसका दूसरा ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा कि ग्रे डे स्नो स्लो। तो जो पोएम है वो एक दोहे के रूप में लिखी गई है, अच्छी खासी मेलोडी है, दो लाइन की है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सिंपल है। 19 इसके अंदर जो है इस प्रकार के कपलेट आपको देखने को मिलेंगे। एक सिंपल सी स्ट्रीट सीन से किस प्रकार से ये हमें एक मॉरल देती है। आजकल अर्बन फास्ट लाइफ में इस सीख का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस सेंटिमेंटल टची पोएम में ज़्यादा ना बात करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। खुद ही आप इसको समझिए, पहले इसको मिटा देते हैं। अब खुद ही महसूस करिए कैसे पोएम आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगी, और अपने को टटोलिएगा कि आप इसमें एक हीरो का भी जिक्र है कि आप वो हीरो हैं कि नहीं हैं। और विलेन तो भाई नहीं बनाना है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि तुरंत बुराई पर नहीं उतरना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए, सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, पीछे पड़ना चाहिए जब तक कि उसके अंदर कोई सुधार ना आ जाए, है ना। बी पॉजिटिव। तो कोई विलेन नहीं है इसके अंदर, बट हीरो जरूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैगिड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। तो इसमें हमें जिसका मीनिंग देखना पड़ेगा वो होगा रैगिड का मीनिंग देखना पड़ेगा, और चिल तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक वुमन की बात हो रही है जो ओल्ड थी, मतलब वृद्ध हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, बाल उसके सफ़ेद थे, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो पुराने थे और यहाँ वहाँ फटे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इससे पता चलता है कि सी वॉज पुअर एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। और ठंडी का दिन है, मतलब पोएम की जो सेटिंग है वो ठंडी का महीना है, चिल है यानी कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बेंट जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी वो झुकी सी है यहाँ पे देखिए। और देखिए यहाँ पे हल्का हल्का टाइप का कुछ फटा फटा टाइप का लग तो रहा है ना। तो ये पहला कपलेट हो गया कि ठंडी का दिन है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से हल्की सी वो झुकी हुई है, ओल्ड एज्ड है, मतलब ओल्ड एज के कारण सी हैज़ बिकम वेरी फ्रेल वेरी वीक। बाल पूरे सफ़ेद हैं चूँकि एज का इफेक्ट होता है, और कपड़े पुराने हैं जिससे पता चलता है कि सी वॉज पुअर। आगे चलते हैं। द स्ट्रीट वॉज वेट, एक सिंपल स्ट्रीट के सीन से सारी चीज़ें बताई गई हैं। स्ट्रीट वॉज वेट, जहाँ वो चल रही थी जिस सड़क पे, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये ना, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो वॉज वेट, वेट का मतलब होता है गीला, आप मीनिंग जानते होंगे आप, ठीक है। विद रीसेंट स्नो, रीसेंट मतलब होता है अभी हाल ही में, ताज़ा ताज़ा, ज़्यादा समय नहीं बीता है। स्नो का मतलब बर्फ़। एंड द वुमेन्स फीट वर एजिड एंड स्लो, देखिए धीमी गति से चल रही थी क्योंकि सी वॉज ओल्ड, एजेड मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी हो, फीट मतलब पैर, यानी वो पैर जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। सीधी सी बात है कि पूरे शरीर की उम्र होती है। तो फीट वर एजेड का सीधा सा मतलब है कि उसके जो पैर थे वो काफ़ी वीक हो चुके थे, जिसकी वजह से वो धीमे धीमे चल रही थी। वैसे भी देखिए आपने यहाँ पे इसने ली हुई है यहाँ पे एक स्टिक जिसकी वजह से वो चल रही है, और अभी अभी हाल ही में उसमें बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से जो स्ट्रीट है वो थोड़ी गीली हो गई है ना। ये यहाँ पे बताया गया है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हमने रैगेड से पुअर का अंदाज़ा लगाया उस ओल्ड वुमन का, उसी प्रकार से यहाँ हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि चूँकि जो स्ट्रीट है वो स्नो की वजह से गीली है, तो निश्चित है कि वो डेंजरस बन चुकी होगी, हैजार्डस बन चुकी होगी, और ठंड तो पड़ी रही। आगे चलते हैं। सी स्टूड एट क्रॉसिंग, अब वो ऐसी जगह खड़ी है जहाँ पे क्रॉसिंग है, मतलब क्रॉसिंग मतलब ये है कि क्रॉसिंग वैसे चौराहा भी होता है, या तो चौराहे पे खड़ी है या वो ऐसी जगह है जहाँ पे उसे यहाँ से यहाँ तक आना है, पार करना है उसको। अब वहाँ वो खड़ी हुई है बेचारी। सी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, काफ़ी देर तक वो खड़ी रही, इंतजार करती रही, क्योंकि यहाँ पे वेटेड वर्ड है बच्चों। यहाँ पे हमें थोड़ा सा, मुझे चूँकि मैंने पूरी पोएम पढ़ी हुई है तो मैं इसको हाईलाइट ज़रूर करूँगा वेटेड, बल्कि मैं इसे ग्रीन से हाईलाइट कर दूँगा, क्योंकि वो इंतज़ार करती है। और किसका इंतज़ार करती है? अलोन, वो भी अकेले है, अकेले इंतज़ार कर रही है। ये भी चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। अनकेयर्ड फॉर, अनकेयर्ड फॉर का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, अटेंशन नहीं दे रहा था, उसकी देखभाल करने के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए, है ना, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। एमिट का मतलब होता है कि बीच में। ये एक वर्ड है यहाँ पे थ्रॉन्ग, थ्रॉम का मतलब होता है जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जमघट हो जाती है, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ पे है थ्रॉन्ग।
तो मतलब वो जो बूढ़ी महिला सड़क पार करने के लिए काफ़ी देर तक चौराहे पे खड़ी रही है और बिल्कुल अकेली थी, है ना। मतलब उसके साथ एलोन का मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि कोई मदद के लिए उसके साथ उसके घर वाला या उसके जान पहचान वाला कोई नहीं था। उसके चारों ओर बहुत से लोग थे, चारों ओर बहुत से लोग थे। अमिट का मतलब के बीच में थी, भीड़ के बीच में थी, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया था। यहाँ पे अनकेयर्ड फॉर का मतलब यही है, मतलब शी वॉज लेफ्ट विदाउट एनी हेल्प, इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड। क्योंकि भीड़ है, क्या किसी की नज़र नहीं पड़ी होगी, बट सी वॉज नेग्लेक्टेड, इग्नोर किया गया। आज के अर्बन लाइफ में, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि लोग पता भी पूछने लगो तो लोग बताते नहीं, आगे भाग जाते हैं। सड़क के किनारे कुछ भी ऐसा हो रहा हो जहाँ पर मदद की ज़रूरत है लोग, लेकिन वो अपनी गाड़ी भगाते हुए चले जाते हैं। तो ये एक इनसेंसिटिवनेस की तरफ इशारा है। पीपल शुड बी सेंसिटिव टू एल्डर्स स्पेशली। भीड़ में होते हुए भी अकेली बेचारी हैं, ऐसे लोगों को क्या मतलब है। आगे चलते हैं। ऑफ ह्यूमन बींग्स, देखिए यहाँ पे जो कपलेट है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं है। आगे यहाँ दिया गया है कि थ्रोंग जो भीड़ किसकी है, ह्यूमन बींग्स की है। देखिए यहाँ लिखा है कि इंसानों की भीड़ में, वो भी तो एक इंसान है ना। तो यहाँ पे एक व्यंग है, एक सटायर है। हालांकि पोएटिक डिवाइस के लिए आपको अगला ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। हु, जो, पास्ट हर बाई, पास बाई का मतलब उसके बगल से गुजर रहे थे। नोर, नोर मतलब कि वो बगल से गुजर भी जा रहे थे, और ना ही किसी ने हीडेड, हीडेड का मतलब होता है ध्यान देना, टू पे अटेंशन, नोटिस। ग्लैंस का मतलब होता है झलक। एंग्सस का मतलब होता है यहाँ पे चिंतित, वरीड। आइज मतलब आंखें, क्योंकि कहते हैं ना आंखों में आदमी की सच्चाई पता चल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी एक झलक भी उसकी आंखों की तरफ नहीं डाल रहा था। कहने का मतलब ये है कि एक झलक भी इस बेचारी बूढ़ी के प्रति नहीं डाल रहे थे, जो कि देखिए यहाँ भी फटे फटे का निशान लगा हुआ है ना। जिसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। क्योंकि जो भी हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं ना, उसकी विंडो आंखों में ही खुलती है, आंखों से ही पता चलता है। हालांकि चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन भी हमें बताते हैं, बट चिंतित आंखों का मतलब ये है कि बेचारी डरी सी, सहमी सी, घबराई सी खड़ी थी। किसी ने पल भर के लिए फुर्सत ही नहीं थी किसी के पास। सब अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, सब अपने कामों में व्यस्त हैं, आ जा रहे हैं, उसके बगल से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी एक पल के लिए एक झलक भी, एक नज़र भी, है ना, उसकी तरफ नहीं डाली, उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दिया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आगे चलते हैं। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड साउट। डाउन द स्ट्रीट मतलब होता है कि इसके सामने नहीं, बल्कि या तो इस तरफ को या इस तरफ को। विद लाफ्टर एंड साउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। हो यहाँ पे भाई बच्चों की बड़ी मनपसंद चीज़ दी गई, स्कूट लेट आउट। तो चलिए पढ़ते हैं। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड साउट, हंस मतलब हंसते खिलखिलाते हुए, शोर गुल मचाते हुए, चिल्लाते हुए, हल्ला गुल्ला मचाते हुए। ग्लैड मतलब वेरी वेरी हैप्पी। फ्रीडम का मतलब होता है जैसे उनको ऊपर सारे बंधन हट गए हों, ऑल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, डिसिप्लिन की हों चाहे कंट्रोल की, सब हट चुकी हैं। ऑफ मतलब का, स्कूल लेट आउट, स्कूल से छूटे हुए, यानी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, उसमें से जो बच्चे निकले थे। क्योंकि आगे लिखा है ना, केम द बॉयज़, मतलब पूरा पढ़ देते हैं। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड साउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, केम द बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप। तो इसमें हमें जो मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हेलिंग की जरूरत पड़ेगी, और शायद पाइल्ड का भी मीनिंग आप ना जानते हो, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोनों स्टेंजा को हम साथ लेके चलेंगे यहाँ पे, दोनों कपलेट को, कि लड़के हैं स्कूल मतलब छूटने के बाद बच्चे कितने खुश होते हैं। मैंने एक बहुत पहले जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, तो पहले स्कूल में मैंने एक यहाँ पे एक कैलेंडर देखा था, एक फोटो पोस्टर देखा था, जिसमें देखा था कि स्कूल है, सेम स्कूल है, वो दो भाग में बटा हुआ। एक में स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, और उसी स्कूल में एक में बच्चे छुट्टी पर निकल रहे हैं। जब बच्चे जा रहे हैं वो सिर्फ वॉक करते हुए जा रहे हैं, हल्का सा कहीं कहीं चेहरा झुका है। लेकिन छुट्टी में जब उसी स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं, दौड़ते हुए, चेहरा ऊपर उठाए हुए, खुश नज़र आ रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे याद हो पाई कि डाउन द स्ट्रीट मतलब होता है कि बच्चे निकल कर इधर को आ रहे हैं, तो वो उनके लिए डाउन द स्ट्रीट हो जाएगा, है ना, ऐसे चले आ रहे हैं। तो स्ट्रीट पे, सड़क पे बच्चे चले आ रहे हैं, खुश हैं, चिल्ला रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, दे आर हैप्पी, क्योंकि अभी अभी उन्हें स्कूल से छुट्टी मिली है। उस छुट्टी से जो उनको फ्रीडम मिली है ना, उस फ्रीडम का अच्छा खासा वो इन्जॉय करते हुए, आपस में मस्ती करते हुए चले आ रहे हैं। लड़के चले आ रहे हैं, ऐसे चले आ रहे हैं जैसे कि भेड़ों का झुंड होता है। बच्चों, भेड़ों के झुंड में क्या होता है कि एक भेड़ आगे जहाँ जहाँ जाएगी, सारी भेड़ें उसी के पीछे पीछे चलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब भेड़ें कभी भी इधर उधर भटकती नहीं है, वो हमेशा झुंड में रहती हैं। जो सब करती हैं वही, मतलब कोई एक दो करेगी तो सब वही करना शुरू कर देती हैं। तो वो यहाँ पे इसका मतलब है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट पर सारे ठीक से आपको समझाया हुआ है। हेलिंग मतलब होता है कि कोई चीज़ होने पर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसका वेलकम करना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं, जय जयकार करना चाहते हैं, वाह वाह करना चाहते हैं, तो वो होती है हेलिंग।
समझे कि नहीं। तो जैसे हम किसी अपनी भारतीय टीम की खुशी पर एकदम खुश हो जाते हैं, उछल कूद मचाने लगते हैं, तो उसकी जीत को हम हेल कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे हैं कि लड़के जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं, और जब उन्हें सड़क पर डीप मतलब गहराई तक, वाइट का मतलब सफ़ेद, पाइल्ड का मतलब होता है जब एक के ऊपर एक ढेर लगाना शुरू कर दो, तो बर्फ़ का जो यहाँ पे ढेर पड़ा हुआ है स्नो का ना, जब उसे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उसको हेल करते हैं, है ना। उसको मस्ती के रूप में वो देखते हैं कि हमें मज़ा आएगा इस बर्फ़ में चलने पर, उसको ठोकर मारने पर। तो वो उसका भी आनंद उठा रहे थे, खुश थे। स्कूल से जल्द अभी अभी छुट्टी हुई थी, दिन भर की पढ़ाई के बाद सोता है कुछ छुट्टी मिली थी उनको, जो साफ झलक रही थी उनकी, उनके पूरा जो उनका जो बिहेवियर था, हाँ साउट एक्सेट्रा, है ना। और नरम मोटी बर्फ़ की परत को देखकर एकदम एक्साइटेड हो गए और उसका लुत्फ़ उठा रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर तो ह्यूमन बींग्स की बात हो गई, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये। अब ये वो भी नहीं ध्यान दे रहे थे, बच्चे देखिए ध्यान देते हैं कि नहीं देते। मतलब जैसे मैंने कहा था कि विलेन हमें नहीं बनाना है, मतलब कोई जानबूझ कर नहीं, बस लोग इग्नोर कर रहे हैं। पास्ट का मतलब बगल से, द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, उस बेचारी सो इतनी ओल्ड एज में थी, बाल एकदम सफ़ेद थे उसके, उस वुमन के बगल से हैसेंड, हैसेंड मतलब तो आप जानते ही होंगे, मतलब जल्दी जल्दी में, है ना, एकदम जल्दी जल्दी में। और ऑन देयर वे, वे का मतलब होता है रास्ता, है ना। तो बच्चे भाई उस ओल्ड वुमेन सफ़ेद सफ़ेद बालों वाली एकदम बगल से गुजर गए, जल्दी जल्दी गुजर गए, है ना। और उन्होंने भी ध्यान दिया कि नहीं दिया हमें आगे पता चलेगा। नॉर ऑफर्ड, नॉर का मतलब होता है उनमें से किसी ने नहीं, ऑफर मतलब होता है कि भाई जाके उस लेडी से कहना। अ हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड एक फ्रेज है और इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है कि आप अपना मदद का हाथ बढ़ाते हो। तो नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक, सो टिमिड एंड अफ्रेड टू स्टर। तो ये सारे मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उनमें से किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, मतलब नो बडी केम टू हेल्प हर। देखा नहीं देखा वो बात अलग है, उसके बगल से गुजर गए, कोई ये नहीं आया कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। सो मीक, इतनी ज़्यादा हेजिटेंट। मीक का मतलब ऐसे होता है वेरी सॉफ्ट, यहाँ पे सॉफ्ट का मतलब है कि हर फीलिंग्स ना वो थोड़ा हेजिटेंट है, मतलब हिचकिचा। कुछ लोग बहुत संकोची स्वभाव होते हैं, मतलब हिंदी में हम कहें कि वो इतनी संकोची थी बेचारी। कुछ लोग तो होते हैं तुरंत मदद मांग लेते हैं, तुरंत अपनी बात को कह देते हैं। कुछ लोग मन ही मन रखते हैं कैसे कहूँ कैसे कहूँ कैसे बताऊँ। तो वो उस तरह की यहाँ पे उसकी मतलब एक यहाँ पे उसका उसकी नेचर बताया जा रहा है उस औरत का, लेडी का, कि बच्चे तो अपने धुन में चले जा रहे थे लेकिन वो बेचारी वहीं पे संकोची बनी हुई। उन बच्चों से कह सकती थी कि बच्चों मेरी मदद कर दो, लेकिन उतनी वो एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, क्वाइट एंड जेंटल हम्बल लेडी थी वो। टिमिड का मतलब होता है जो बहुत जल्दी डरता हो, घबराता हो, डरपोक भी आप कह सकते हो, है ना, अपनी बात को रखने में डरता हो। तो वो इतनी सॉफ्ट हृदय की थी, है ना, हेजिटेंट थी, टिमिड थी, घबराती भी थी, अफ्रेड, स्टर, स्टर मतलब होता है हिलना डुलना, आगे बढ़ना। तो वो वहीं पे खड़ी खड़ी बेचारी, है ना, बहुत हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि ओल्ड एज की वजह से हम कह सकते हैं थोड़ी डरी हुई थी, घबराई हुई थी, और आगे बढ़ने से वो घबरा रही थी। कि क्यों, वाई सी वॉज मीक, मीक बिकॉज शी डिड नॉट आस्क फॉर हेल्प। टिमिड, टिमिड मतलब थोड़ी डरी हुई थी आगे बढ़ने से। क्यों आगे बढ़ने से डरी हुई थी वो आगे बताया जा रहा है। लेस्ट, अब दी बच्चों यहाँ पे जो लेस्ट दिया गया है इसको आप यहाँ पे जोड़िए शुड से, क्योंकि लेस्ट का अक्सर प्रयोग शुड के साथ होता है। और लेस्ट का मतलब होता है जब आप ऐसा कहना चाहते हो कहीं ऐसा ना हो जाए, आप कुछ चीज़ की डर है, घबराहट है, आप नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए, तो हम लेस्ट और शुड का यूज करते हैं। तो अब इसका मीनिंग देखिए, लेस्ट द कैरेज, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आती जाती, व्हील्स किसी गाड़ी का पहिया, या हॉर्सेस फीट, जिस समय पोएम लिखी गई थी ना 1925 में इनकी डेथ हुई थी, तो 2026 चल रहा है, यानी लगभग 100 साल पहले की ये पोएम लिखी गई थी। तो उस वक्त घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह हुआ करती थी, चार पहिया गाड़ी भी होती थी, मोटर वगैरह होते थे। तो किसी मोटर गाड़ी के पहिए या किसी घोड़ा गाड़ी में चलने वाले जो घोड़े हैं उनका पैर, शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, स्ट्रीट स्लिपरी है ना, गिर सकती है, वेट है, बर्फ़ जमी हुई है, पैर फिसल सकता है, जिसकी वजह से बेचारी वो आगे नहीं बढ़ रही है, नॉट मतलब वहीं पे खड़ी है, हिली डुली नहीं रही है। तो कहीं कोई गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कहीं कोई घोड़े का पैर उसके ऊपर ना पड़ जाए, है ना। लेस्ट का मतलब यही है, शुड, शुड मतलब हो जाए, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो।
कैसी कहीं ऐसा ना, और शुड मतलब हो जाए, लेस्ट शुड मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। एंड क्राउड हर डाउन, क्राउड हर डाउन का मतलब होता है कि उसी भीड़ में वो बेचारी इस एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए, चलते हुए लोगों के बीच में आकर फंस कर बेचारी इस तरह से घायल ना हो जाए, इसलिए वो हिलने तक का साहस नहीं कर पा रही है, सहमी हुई खड़ी है वहाँ पे। उसके मन में इतना भय था कि फिसलने गिरने के डर से अपनी जगह से एकदम भी हिलने आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रही थी वो। और उसकी वजह आप समझ गए है ना, उसे डर था कि कहीं घोड़ा गाड़ी के पहिए या घोड़े के पैर उसे धक्का देकर गिरा न दे। यहाँ पे कैरेज, आप कैरेज व्हील समझ लीजिए, घोड़ा गाड़ी के लिए ही आया है, यहाँ पे इसे मोटर के लिए मत समझिए। तो घोड़ा गाड़ी है, घोड़े का पैर कहीं उसको कुचल न दे। और बर्फ की फिसलन वहाँ थी। अब कौन आता है एट लास्ट, अंततः अंत में केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, मैरी ट्रूप और लेडी और गेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इन्हें हरे से इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से हीरो की एंट्री होती है, और वो भी हीरो कहीं से अलग से नहीं आते, हम लोगों के बीच से ही होते हैं, हम लोगों के ग्रुप से ही होते हैं। तो गेस्ट का मतलब जैसे गेयर गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे खुश दिल वाला, सबसे खुश मिजाज वाला, चीयरफुल मूड वाला, खुश दिल इंसान। लेडी यहाँ लिखा है तो लेडी यहाँ पे लड़का हो गया, बालक हो गया, छोकरा हो गया, है ना। और ऑफ ऑल द ग्रुप, यानी जो भी लड़कों के झुंड जा रहे थे, उन लड़कों के झुंड में से एक लड़का जो दिखने में ही काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, खुश दिल नज़र आ रहा था, खुश मिजाज नज़र आ रहा था, चीयरफुल था, सबसे अधिक खुश मिजाज, एक यंग लड़का इसी मैरी ट्रूप से। मैरी ट्रूप इसलिए, ट्रूप माने वैसे होता है सेना या सेना की टुकड़ी, और ये मैरी का मतलब होता है हैप्पी, मतलब जो 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 अंदर से, मतलब जो मस्ती में हो, दे आर मैरी, है ना। तो जो बहुत ही हैप्पी जो ग्रुप था, लड़कों का झुंड था, उनमें से ही एक लड़का निकल कर आया। और वो उन लड़कों में सबसे ज़्यादा खुश भी यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन ये लड़का जो है और लोगों से हटकर इतना सेंसिटिव है एट द हार्ट कि उसकी नज़र पड़ी और उसने नोटिस किया कि ये जो लेडी है वो स्ट्रगल कर रही है ना। आंखों से चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन पता चल जाता है, घबराई हुई है। वो आता है मदद के लिए। ही पॉज्ड, वो रुकता है, बिसाइड हर, उसके बगल में आके, एंड विस्पर्ड लो, और एकदम धीमी आवाज़ में खुसफुसाते हुए कहता है, ये पता चलता है कि वो उस लेडी के प्रति काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। और वो कहता है, आई विल हेल्प यू क्रॉस, मैं आपको ये रोड पार कराने में मदद कर सकता हूँ, इफ़ यू विश टू गो, अगर आपकी इच्छा है तो। देखिए यहाँ पर जो खास बात है कि वो जाकर वहाँ पे बहुत रूड नहीं है या चलो मैं पार करा देता हूँ, ऐसे भी नहीं है। वो पहले ऑफ़र कर रहा है। ऑफ़र का मतलब होता है कि आप पहले उससे कहते हो सामने वाले से कि क्या वो आपकी बात को मानने को राज़ी है, तो वो अपनी हेल्प को ऑफ़र कर रहा है। आप चाहें तो मैं आपको सड़क पार करा सकता हूँ, इस प्रकार से वो कहता है। वाह भाई वाह। तो देखिए बच्चा खुश मिजाज भी है, और उसके कार जो है उसकी, मतलब जो उसका जो नेचर है कंपेशन वाला, एम्पैथी वाला। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि, मतलब सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और एम्पैथी का मतलब होता है कि जब आप सामने वाला व्यक्ति जो परेशान है उसकी जगह खुद को रख कर देखते हैं, देन इट बिकम्स एम्पैथी विच इज़ मोर पावरफुल, और तब आप ज़्यादा काइंडनेस, पिटियस और ज़्यादा आप एक्टिव होते हो। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि वो जो लड़का था वो चेयरफुल स्पिरिट वाला था, और साथ ही साथ उसके जो डीप केयरिंग, जो उसका जो नॉबल हार्ट था, दोनों मैच कर रहे थे। मतलब वो खुश भी था, मतलब खुश मिजाज भी था, और वो नेक भी था, उसका दिल भी वैसे ही था। तो हर एजेड हैंड ऑन स्ट्रॉन्ग, आप देखिए वो मदद करने के लिए उसने हाँ भाई ज़रूर की होगी। हर का मतलब उस औरत के जो एजेड हैंड थे, बूढ़े जो हाथ थे, और ऑन हिज मतलब ये है उस लेडी वुमन का, ओल्ड वुमन का, और हिज मतलब उस लड़के का। स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, वो लड़का था, यंग था, उसके मजबूत कंधों पर, बाजुओं पर उसने अपने बहुत ही एजेड, है ना, वीक हैंड्स को शी प्लेस्ड, उसने रखा, प्लेस्ड मतलब रखा, एंड सो इस तरह से विदाउट हर्ट और हार्म, कि कोई मतलब कोई हर्ट ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे। आगे पढ़े तो पता चलेगा। ही मतलब लड़के ने, गाइडेड मतलब लेके गया, द ट्रेमलिंग फीट अलॉन्ग, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अलॉन्ग का तो मतलब आप जानते हैं कि साथ साथ। तो जब उसने उसके बाजुओं पे अपना हाथ रखा उस लेडी ने, सी प्लेस्ड यहाँ तक, तो उसके बाद ड्यूटी अब यहाँ लड़के की है कि इस तरह से रखने के बाद वो जो लड़का है बिना
मतलब इस तरह से आगे बढ़ता है कि उस लेडी को, उस वुमन को, उस ओल्ड वुमन को जो बहुत ज़्यादा एजेड है, बिल्कुल भी तकलीफ महसूस ना हो, यानी वेरी स्लोली ही मूव्स, उसकी बाहों पे, उसको कंधों पे रखे हाथों को दर्द ना हो, उसको चलने में दर्द ना हो, ये ना कि एकदम लेके आगे तेज़ी से बढ़ गया, मतलब घमंड नहीं उसके अंदर कि मैं मदद कर रहा हूँ, बहुत धीमे से, हल्के से, बिना उसको कोई कष्ट पहुँचाए हुए वो आगे चलता है, यानी विथ कॉशन, अलर्टनेस, सावधानी से। और जब वो आगे लेके चलता है तो उसके पैर कांप रहे होते हैं, क्योंकि वो मतलब सहारा होने के बावजूद भी उसके अंदर एक डर लगा, तो उसके कपकपाते पैरों को, उसके वीक फीट को, उसके हेजिटेंट फीट को विदाउट हार्म एंड विदाउट हार्म वो लेके आगे चलता है। प्राउड, जब हमें हमारे अच्छे काम की वजह से जब हम दिल में बहुत खुशी महसूस करते हैं, दैट इज़ द प्राउड मूवमेंट, है ना। प्राउड दैट मतलब उसे ये गर्व था कि हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, कि जिस तरह से उस ओल्ड एज वुमन के जो हाथ हैं जो कमज़ोर थे, लेकिन उसे इस चीज़ का गर्व था, प्राउड फील हो रहा था कि कम से कम उसकी बाह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो यंग है। बच्चों यहाँ पर आप इसको इस तरह समझिए कि वो इस तरह क्यों प्राउड फील कर रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने वेबसाइट पे सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, जब हमने एक्सप्रेशन किया हुआ है, वो इसलिए प्राउड फील कर रहा है कि उसको उसकी बाह इतनी मजबूत है कि वो इस तरह से किसी की मदद कर सकता है, इसलिए वो प्राउड फील कर रहा है। मतलब ही इज़ फीलिंग प्राउड बिकॉज ही इज़ सो स्ट्रांग दैट ही इज़ एबल टू हेल्प द अदर पीपल, और वो भी बिना किसी चोट या परेशानी ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए। तो बच्चों यहाँ पर जो है यूथफुल वाइटलिटी की बात है ना, यहाँ पे कोर मॉरल मैसेज में मिलता है कि दोज ब्लेस्ड विद स्ट्रेंथ, मतलब जिनके पास है ताकत, विगर है, ऊर्जा है, उनकी ड्यूटी बनती है कि दे प्रोटेक्ट, असिस्ट एंड सपोर्ट द वल्नरेबल एल्डरली, जो कमज़ोर नाजुक लोग हैं उनकी ज़रूर मदद करें। तो इस तरह से सहारा देकर उसने पार करा दिया। देन बैक अगेन, यानी उसको सुरक्षित पहुंचाने के बाद, लेडी को सुरक्षित पहुंचाने के बाद, देन बैक अगेन, और दोबारा वापस बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स इवेंट, उसके बाद वो दोबारा अपने दोस्तों के पास जाता है। ही इज़ यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कि दिल के अंदर जब आपको संतोष होता है, और हैप्पी आप जानते ही हैं, यहाँ पे यंग हार्ट की बात हुई है। यंग हार्ट का मतलब होता है कि जो लड़का था उसके दिल में जो खुशी थी, है ना, जेन्युइन हैप्पीनेस जिसके, यहाँ यंग हार्ट में आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं कि उसका दिल बहुत खुश था, नेक दिल इंसान था वो। यहाँ पे हम ट्रू हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। ट्रू हैप्पीनेस जो होती है, जो जेन्युइन हैप्पीनेस होती है, वो यहाँ पे है, क्योंकि देखिए जो सच्ची खुशी होती है वो सच्चे काम से ही आती है। ऐसी खुशी जिसमें कोई गिल्ट नहीं होता कि हमने किसी का नुकसान नहीं किया। तो जब हम किसी की मदद करते हैं तो मदद देने वाले की और मदद जिसने ली है उसकी, दोनों के मन में ये खुशी की फीलिंग महसूस होती है। तो ही फेल्ट अ सेंस ऑफ इनर जॉय, फुलफिलमेंट, क्वाइट, प्राइड, है ना, अंतर मन में खुशी, इनर हैप्पीनेस पूरी भरा हुआ जो उसका दिल था, और दिल में जो संतोष था कि वो मदद कर पाया, इस चीज़ का संतोष था। संतोष तभी आपको होता है ना जब आपको कोई काम सफल हो जाता है, व्हेन यू गेट सक्सीडेड। तो उसका दिल पूरा खुशी से भरा हुआ था, और उस भरे दिल को लेकर खुशी से खुशी वो अपने दोस्तों के पास लौटा, वैसे ही मुस्कुराता हुआ। वहाँ वो अपनी मतलब सेखी बिगाड़ने के लिए नहीं गया था कि मतलब देखो मैंने मदद कर दी, तुम लोगों ने नहीं की, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि बच्चों अगर हम घमंडी दिखाएंगे तो फिर तो वो दिखावा हो गया ना। तो जब भी आप कोई नेक काम करो तो बिना प्रशंसा इनाम की इच्छा से मत करो कि बदले में आपको ये मिलेगा, बल्कि इंसानियत तो दया भाव से करना चाहिए। तो वो था। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड कॉमन डायलॉग है, सी समबडीज मदर, वो भी किसी की माँ है। बॉयज़, मेरे दोस्तों, लड़कों, वो भी किसी की माँ है, यू नो, तुम्हें पता होना चाहिए ये। तो वो अब उन्हें समझा रहा है, लेक्चर दे रहा है कि वो भी किसी की माँ है। अब इससे पता चलता है कि निश्चित है कि लड़कों ने देखा और इग्नोर कर दिया। फॉर मतलब क्योंकि, ऑल मतलब बस, सी इज एजेड, उनकी उम्र ज़्यादा है, गरीब है बेचारी, मतलब कपड़े से पता चलता है, स्लो है, ठीक से चल नहीं पाती है, धीमी है, बस इसी वजह से तुमने उसे इग्नोर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो अत्यंत बूढ़ी हो चुकी हो, गरीब हो, चलने फिरने में उसको मुश्किल होती हो, कमज़ोर हो चुकी, फिर भी वो पूरे सम्मान की हकदार है। मतलब यहाँ पे एक ह्यूमन डिग्निटी, यूनिवर्सल मदरहुड एंड ह्यूमन डिग्निटी की आप बात कर सकते हो, क्योंकि रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के एल्डर्स भी हकदार होते हैं। भले वो उनकी शरीर कमज़ोर हो चुका हो तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको चार बात नहीं सुनानी चाहिए, उनकी इज्जत में कमी नहीं करनी चाहिए, जो चाहे मन में बोल दीजिए, उनको अकेला छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी हमारे मतलब सम्मान के अधिकारी होते हैं, ये चीज़ यहाँ बताई गई। तो वो समझाता है वहाँ पे कि वो भी किसी की प्रिय माँ है, एंड सी आल्सो डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर साइड। तो ये चीज़ बताता है कि
वो भी किसी की माँ है। बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए। बस ये है कि वो बूढ़ी हो गई है और चलने में असमर्थ है, तो तुम उसे इग्नोर करो। एंड आई होप, और मुझे पूरी आशा है ना, उम्मीद है, सम फेलो, कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई इंसान विल लेंड अ हैंड। फिर दोबारा आ गया यहाँ पे लेंड हैंड, मतलब हाथ बढ़ाना, मतलब ऑफर हेल्प, मदद के लिए आगे आएगा। टू हेल्प माई मदर। ओ हो, ये बच्चों यहाँ पर जो गुण है, वो स्किल है, वो इम्पैथी का है कि मेरी माँ की मदद के लिए आएगा। यू अंडरस्टैंड, मतलब तुम्हें मैं ये बता दूं कि एक दिन मेरी माँ भी कभी उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई इंसान मदद करने ज़रूर आएगा। यहाँ पे बच्चों ये बात इम्पैथी की हो रही है। इम्पैथी का जो मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वो देख रहा है कि ये भी किसी की माँ है। अगर मेरी माँ इस जगह होती तो मैं क्या करता, मैं ज़रूर उनकी मदद करने के लिए जाता। इसी प्रकार से आज मैं किसी की माँ की मदद कर रहा हूँ, तो निश्चित है कि मेरी माँ भी कहीं किसी समय दिक्कत में होगी, उसे मदद की ज़रूरत होगी, तो कोई ना कोई आगे ज़रूर आएगा। मतलब यहाँ पर गिव एंड टेक वाली बात है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। जो गोल्डन रूल हम जिसे कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो कहते हैं ना, इंसान भी आपको कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। तो वो ये कहता है कि लड़को, तुम जानते हो, अगर आप किसी दूसरे की मदद करोगे तो एक दिन तुम्हारी भी मदद करने कोई आएगा। वो भी किसी की माँ थी, कल को मेरी माँ इस जगह होती तो क्या होता, क्या मैं उनकी मदद ना करता। इफ़ आगे बताता है कि इफ़ अगर एवर कभी सी इज़ पुअर, वो बेचारी ओल्ड एज हो जाए, है ना, पुअर ओल्ड एंड ग्रे, वही चीज़ आ गई यहाँ पे जो हमने शुरू में पढ़ा था। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है एम्पैथी कि ओल्ड, रैगेड एंड ग्रे। यहाँ पे रैगेड शब्द हटा दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं लड़का एक अच्छे परिवार से होगा, लेकिन यहाँ पे पुअर तो दिया गया है रैगेड की जगह। यानी कभी मेरी माँ भी बेचारी हो जाए, बूढ़ी हो जाए, बाल उसके सफ़ेद हो जाएं, व्हेन हर ओन डियर बॉयज़, वो मुझे ये लाइन बहुत ही प्यारी लगी जहाँ पे लिखा गया ओन डियर बॉय, है ना। ओन का मतलब होता है खुद का, यानी मेरी माँ का मेरी माँ का खुद का, जब उनका प्यारा सा बेटा उनके पास नहीं होगा, कहीं दूर होगा, तो कोई ना कोई सम फेलो आएगा, मदद का हाथ आगे बढ़ाएगा मेरी माँ की मदद के लिए। बच्चों जानते हो, मतलब यहाँ पे होप को अंडरस्टैंड्स है। वो कहता है कि बच्चों तुम्हें पता है, मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन मेरी माँ जब वो गरीब होगी या मतलब वो बेचारी स्थिति में होगी, ओल्ड एज हो चुकी होगी, हाथ सफ़ेद हो जाएंगे, और शायद उसका डियर बॉय अलग होगा, दूर होगा, उसके पास नहीं होगा, तो उसका बेटा मतलब मैं नहीं होऊंगा, तो कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर आएगा। ये है गोल्डन रूल यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे समाज को एक दूसरे से जोड़ कर रखने वाली, मतलब यहाँ पे एक शेयर्ड बॉन्ड की बात हो रही है कि हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हमारा एक शेयर्ड बॉन्ड होता है। हम किसी चीज़ से कोई चीज़ शेयर करेंगे तो दूसरा भी हमसे शेयर करेगा। हम अलग थलग रहेंगे तो दूसरा भी हमारे साथ शेयरिंग नहीं करेगा। तो या कोई काइंड हार्टेड स्ट्रेंजर की बात की जा रही, जैसे मैंने एक मदद की, एक नेक दिल रखते हुए मैंने मदद की, वैसी कोई नेक दिल व्यक्ति, कोई काइंड हार्टेड पर्सन ज़रूर आएगा मदद करने के लिए। तो ये चीज़ है, वो भी मेरी माँ के लिए स्ट्रेंजर हो सकता है जैसे मैं इस ओल्ड वुमन के लिए स्ट्रेंजर था। बट एक चीज़ है, कॉमन है, वो है हेल्पिंग हैंड, वहाँ भी यहाँ भी। और हेल्पिंग हैंड से बॉन्ड बनता है, एक लविंग बॉन्ड बनता है। तो वो उन बच्चों को ये चीज़ सिखा भी रहा है, बता भी रहा है, और ये उम्मीद करता है कि लड़के इसको समझेंगे कि दया और सहायता का यह भाव समाज को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है कि काइंडनेस इज़ रिवॉर्डेड। तो ये है, उस लड़के ने उस रेसिप्रोसिटी के बारे में बताया। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है रेसिप्रोसिटी। वो सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे जाके देखना चाहिए, ट्यूटोरियल लंबा हो जाता है, चीज़ें बताने लगते हैं। तो यानी कि जो आपने किया और वैसे जैसे आपने हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति भी आगे हाथ बढ़ाने के लिए मिलाता है। तो जो आप कर रहे हो दूसरा आपको उसको लौटाता है, वो रेसिप्रोसिटी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेल्प की रेसिप्रोसिटी की बात की जा रही है, साइकिल पूरा होता है यहाँ पे। Helping others today may inspire others to help our loved ones tomorrow. And somebody's mother, और वो किसी की माँ, है ना। बोर्ड, उसने सर झुकाया, नीचे सर झुकाया अपने सर को, इन हर होम, अपने घर पहुंच गई वो, है ना, उस रात को। एंड प्रेड, और उसके बाद उसने भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना में क्या कहा, मतलब नाउ शी इज थैंकफुल टू दैट काइंड हार्टेड बॉय। वो यहाँ पे अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रही है, अपना आभार व्यक्त कर रही है, और कहती है, क्या उसने कहा, वॉज, मतलब जो उसने कहा, गॉड बी काइंड टू द नॉबल बॉय। नॉबल बॉय मतलब वही नेक दिल लड़का है, काइंड हार्टेड, जनरस, है ना, वो दयालु लड़के की बात हो रही है। हु, जो, इज समबडीज सन, वो किसी का बेटा है, यानी समबडीज मदर मतलब जो किसी की माँ है, जो उसने कहा था, वो ओल्ड वुमन जाके प्रार्थना करती है, अपना आभार व्यक्त करती है, और ईश्वर से ये प्रार्थना करती है
कि ईश्वर अपनी बी काइंड का मतलब है कि वो अपनी कृपा बना के रखे, अपना ब्लेसिंग हैंड उस नॉबल बॉय के ऊपर रखे, उस काइंड हार्टेड नेक दिल वाले लड़के के ऊपर रखे। यानी काइंड का सीधा सा मतलब है कि उस लड़के के जीवन में गुडीज़ ही हों, उसके जीवन में उसको कष्टों से दूर रखना, मुसीबतों से दूर रखना। ये है बी काइंड टू द नॉबल बॉय, ब्रिंग ऑल द हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। और कौन सा लड़का? हु इज़ समबडी, वो भी किसी का बेटा है। अब ये यहाँ पे जाके पूरा चक्र पूरा होता है कि दोनों स्ट्रेंजर है, वो समझता है कि किसी की माँ है और ये कहती है कि वो भी किसी का बेटा है। इसने अपनी माँ समझ के मदद किया और उसे अपने बेटा समझकर वो वहाँ पे प्रे करिए। समबडी सन एंड प्राइड एंड जॉय, वाह भाई वाह। प्राइड का मतलब गर्व, जॉय मतलब खुशी। यानी वो भी किसी माँ बाप का बेटा है जो अपने इस बेटे पे गर्व करते होंगे और उसके होने पे खुश, मतलब उसके रहने पर खुश होते होंगे। यानी वो भी किसी माँ बाप का बेटा है और उन माँ बाप की वो खुशी है, यानी वो उनके जीवन में खुशी का कारण है। और चूंकि नेक दिल है तो निश्चित है कि इससे अच्छे कामों की जब खबर उनके माता पिता को मिलती होगी तो गर्व से उनका सीना फूल जाता होगा। तो ही इज़ द प्राइड एंड जॉय ऑफ सम एनी पेरेंट्स। वो भी किसी का प्यारा बेटा है और अपने किसी माँ बाप की वो ज़िंदगी है, वो खुशी है, उनका जीवन है, उसका सर्वस्व है, उनका गर्व है, उनकी शान है उनका बेटा। किसी का तो बेटा है ना, तो उसने पार कराया और बदले में थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड के रूप में प्रे किया। तो इस तरह से वो प्रार्थना करती है। तो ये पोएम यहीं पे पूरी होती है और गिव्स अस अ यूनिवर्सल मॉरल एंड मैसेज, है ना, विच इज़ कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, मेंटेन देयर डिग्निटी एंड कम टू देयर हेल्प वेन एवर दे नीड इट। चाहे वो आपके लिए अजनबी ही क्यों ना हो, खासकर एल्डरली एंड वल्नरेबल पीपल। एक दूसरे पे ट्रस्ट, भरोसा नहीं रहेगा, हमारी मदद को भी कोई नहीं आएगा। तो ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स। तो ट्यूटोरियल यहीं खत्म करते हैं। जाके हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा मैटर दिया गया, सब देख लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे मदद के लिए आप हमसे हेल्पिंग क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन आके आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद कर देंगे। बाय बाय, स्टडी वेल, ईट वेल, स्लीप वेल, बट टेक केयर।